हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। जो अडानी पोर्ट्स है इससे पहले मुंद्रा पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था एंड इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर। जो प्राइवेट सेक्टर का अगर देखें तो पोर्ट ऑपरेटर है वो ये इंडिया का सबसे बड़ा है ये। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है ये अडानी। अडानी पोर्ट रिप्रेजेंट्स ए लार्ज नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स विद इंडियाज़ लार्ज सेज एट मुंद्रा। तो यहाँ इनका बहुत बड़ा पोर्ट का नेटवर्क है मुंद्रा पोर्ट पे। अगर हम इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में देखें तो सीईओ है करण अडानी, फाउंडर है गौतम अडानी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अडानी ग्रुप। इसको 1998 में 26 मई को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इंडिया। सब्सिडरीज है अडानी ग्रुप, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, अब अगर हम आज का इसका परफॉर्मेंस देखें करंट इसका भाव है 857 रुपीज़ का। आज के दिन इसका ओपनिंग होता है 850, हाई हुआ आज के दिन में 862 और 838 रुपीज़ लो हुआ। अगर 5 डेज़ का इसका परफॉर्मेंस देखें हम 5 डेज़ बिफोर 873 रुपीज़ का था, तो 5 डेज़ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 1.87% का और 16 रुपीज़ डाउन हुआ है। वहीं अगर इसका 1 मंथ परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ में इसने 4% का रिटर्न दिया है और ये 38 रुपीज़ बढ़ा है। और 6 मंथ का अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ बिफोर ये 709 रुपीज़ पे था, तो 6 मंथ में इसने 20% का रिटर्न दिया और ये 147 रुपीज़ बढ़ा है। अगर हम इसका और ज़्यादा अगर देखते हैं तो मेनली अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो बूस्ट आया है वो कहाँ नवंबर 2020 से आया है। तब तक उसका प्राइस अगर देखोगे तो लगभग आप यहाँ 300 और 370 के रेंज में था। उसके बाद नवंबर से इसमें सडन बूस्ट दिखा है और इसका प्राइस काफ़ी बढ़ा है। अगर नवंबर में किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता था 2020 में तो आज उसका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा, उसको ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न मिल जाता था। अगर हम इसका और एनालिसिस करें मैक्स, इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 2007 में 185 रुपीज़ का था। फिर जब मार्केट क्रैश हुआ 2018 में तो ये प्राइस इसका डाउन हो गया था अराउंड 50 के आसपास। फिर इसमें थोड़ी बढ़ता है और ये कई सालों तक कांस्टेंट रहता है। फिर वापस से 2014 में जब मार्केट बूस्ट होता है तो वापस से ये बढ़ता है और फिर से जब मार्केट में मंदी आती है तो गिर जाता है। फिर से अगर देखोगे तो ये 2016 के बाद में थोड़ा इसमें बढ़ता है और ये कांस्टेंट रेट पे रहता है। तो अगर आप देखोगे 2017 से लेके अगर 2020 तक सेम रेंज में रहा और फिर इसमें सडन बूस्ट होता है। तो इसका अगर पैटर्न एनालाइज करें तो हमें ये दिखता है कि हो सकता है कि ये सेम पैटर्न में रहे 800 वाली रेंज में और फिर बूस्ट करे, और या एक और ऐसा भी चांस हो सकता है कि इसको कुछ ऐसा फ्यूचर में कुछ ऐसा मौका मिले या मार्केट क्रैश तो उसमें ये वापस से गिर जाएगा और उसी रेंज में फिर रहेगा। तो इस रेट में तो यही एडवाइस है कि आप मत लो। आप देखो अगर कुछ फ्यूचर में अभी 5-6 महीने में कुछ ऐसा कुछ आता है मोमेंट जिसमें इसका प्राइस गिरता है तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अब कुछ और जानकारी देख लेते तो इसका मार्केट कैप है 1,80,946 करोड़ का। करंट प्राइस हमने देख लिया 857 है। स्टॉक का पीए 33.8 है। बुक वैल्यू 146। डिविडेंड यील्ड इसका कम है 0.58। आरओसी है 14.1, आरओई है 17.7 और फेस वैल्यू है 2।
कंपनीज़ का अप्रोच देखें तो क्वार्टर रिजल्ट इसका अच्छा है। देन प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में 1.71% से, जो कि एक अच्छी खबर है कि शेयर होल्डर्स के लिए, अगर प्रोमोटर्स इसमें विश्वास दिखा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छा है। सो कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 18.72% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। सो कंपनी का जो सेल्स है वो भी अब काफ़ी अच्छा है, 18% है लास्ट 10 ईयर में। कॉन्स क्या है, स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया है, माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो, डिविडेंड थोड़ा कम देती है कंपनी। सो किसी को अगर डिविडेंड वाली कंपनी में जाना है तो वो कोई दूसरी कंपनी में जा सकता है। अब अगर हम कंपनी का और देखें सेल्स, तो 2010 में ये 1496 करोड़ का था और एक्सपेंस था 570, और उस समय प्रॉफिट बिफोर टैक्स 734 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 2010 में तो 676 करोड़ का था। यही बढ़ के 2011 में 918 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 1100 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर हम देखोगे तो 13 में 1600, फिर 1700, 2300, और 2016 में 28, फिर ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट, फिर 3674। फिर मार्च कोरोना में इसका थोड़ा कम हुआ, फिर 5000 करोड़ का प्रॉफिट होने आ गया है। सो कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो ईयर बाय ईयर काफ़ी ग्रो ही हो रहा है, और सेल्स भी देखोगे तो कंपनी का अच्छा है, और एक्सपेंसेस उसके कंपैरिजन में कम है। सो डेटा कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर देखोगे तो जो प्रॉफिट है सालों साल बढ़ते जा रहा है। अगर हम सेल्स देखें कंपनी का तो लास्ट 10 ईयर्स में 20% है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और प्रॉफिट काफ़ी 18% से ग्रो हुआ है लास्ट 10 ईयर में। अगर स्टॉक का प्राइस अगर हम देखें तो लास्ट 10 ईयर में 21% से बढ़ा है, 5 ईयर में भी 21%। देन रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो काफ़ी अच्छा है, 10 ईयर्स में 20% और 5 ईयर में 19%। अब कंपनी के रिजर्व्स देख लेते हैं और बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व्स 3000 करोड़ का था 2010 में, और बोरोइंग था 3767। आगे जाके अगर देखोगे तो कंपनी का जो बोरोइंग है वो 3592 होता है, फिर 17,000 करोड़ का हो जाता है रिजर्व, फिर 11,000, फिर 12,000। सो करेंटली बोरोइंग है 45,000 करोड़ का और रिजर्व्स है 30,000 करोड़ का। अब हम देख लेते हैं तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग अगर देखें हम, पहले अगर देखोगे तो 62% प्रोमोटर्स के पास थे, 62.30, एफआईएस के पास 21.45%, डीआईएस के पास 12, पब्लिक के पास 3.50। और करंट अगर आज के टाइम पर हम देखें तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग 65% हो चुका है, एफआईएस का 14.26, डीआईएस का 15, और पब्लिक का होल्डिंग भी बढ़ चुका है। सो प्रोमोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट है उसमें, और पब्लिक का होल्डिंग भी देखोगे तो बड़ा है। यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस इसने थोड़ा अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कम किया है। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।